सारी आरफा होती है, वैसे फिक्र ना करें, आप शुरू करें। हाँ इस पे करते हैं राज भाई बाद में बात इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। जी, आज हमने आयत 261 से लेकर 266 तक इंशाल्लाह तिलावत, तर्जुमा और उसके बाद उसकी तफसीर करनी है। ये आयत नंबर 261 से शुरू करते हैं। इससे पहले देखें जो मजमून गुजर चुका है उसमें कल तफसील के साथ बात हो चुकी है। अब उसके बाद दोबारा से उस मजमून के बाद अब इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने का जिक्र आ रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बड़ी तफसील के साथ उसकी राह में खर्च करने के इंसान को जो फ़वाइद हासिल होते हैं उनका जिक्र फरमा दिया है। अब इन फ़ायदों से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि माली फ़ायदे उसको सिर्फ हासिल होते हैं, मतलब जितने भी फ़वाइद हैं इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर, और सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह की राह में खर्च करने का जो इंसान को होता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल होती है। अल्लाह की रज़ा ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ी खुशबख्ती है इंसान की, अगर इंसान को ये हासिल हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ फरमा दिया इन आयात के अंदर। आयत नंबर 261 में फरमाता है, मसलु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मसलुल लज़ीना, मसल जैसे मिसाल होती है तो मिसाल को मसल कह देते हैं। मसलु मिसाल, अल्लज़ीना उनकी, यू जो, या वो, और नून फा और काफ ये वाला है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, मुत्तकीन की जो खसूसियात है उनमें कि वो अल्लाह के रास्ते में जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, युनफिकून, और वही लफ्ज यहाँ पर भी आ गया। फरमाया कि मिसाल उन लोगों की, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अमवाला, अमवाल माल की जमा है, मतलब जो कुछ भी इंसान के पास है वो उसका माल है। अमवाला हुम, अमवाला माल हुम उनके, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च जो खर्च करते हैं अपने माल, फी में सबीली रास्ता, सबील हम कहते हैं रास्ते को, अल्लाह ही अल्लाह का, अल्लाह के रास्ते में। मिसाल उन लोगों की जो अपने माल को या अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, का जैसा कि, या मानिंद, मसली मिसाल, इनकी मिसाल ऐसे है जैसा कि हब्बातिन, हब्बा कहते हैं दाने को, ये जो ग्रेन जिसको हम कहते हैं ना, तो ये हब्बा है। जैसा कि मिसाल एक दाने की, हब्बातिन एक दाना, अम्बतत, अम्बतत मतलब उगना। हम एक लफ्ज पढ़ते हैं नबात या नबातात, यानी पौधे। तो अम्बतत ये उगने वाले, जमीन से उगने वाली चीज। तो क्योंकि पौधे जमीन से उगते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये नबात है। अम्बतत उगता है, सबआ, सबआ इसका मतलब सात, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सात, सनाबिला, सनाबिला जो है वो सुम्बुला की जमा है। हम एक चीज देखते हैं ना, बचपन में अखबार में आता था जी, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो वो एक अजीब सी कहानी उन्होंने अपने पास से लिखी होती थी ना, लोगों ने अपने आप को जो नजूमी और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो उसमें जो मुख्तलिफ बुर्ज हैं, बेसिकली हमारा आसमान, जहां पर जिस कोर्स में हमें ऐसा लगता है कि सूरज सफर कर रहा है, तो उसमें रात के वक्त जो उस कोर्स पे हमें सितारे नजर आते हैं, उन सितारों को के ग्रुप्स हैं जिनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं या जिनको बुर्ज कहते हैं। तो आसमान के बुर्ज, तो उन बुर्जों में 12 बुर्ज हैं। हर महीने के अंदर सूरज एक बुर्ज के अंदर मौजूद होता है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये सूरज जो है ये अब इस बुर्ज में है, अब ये इस बुर्ज में, तो हर महीने ये अपनी पोजीशन को तब्दील करता रहता है। तो उनमें से एक बुर्ज जो है उसको कहा जाता है बुर्ज सुम्बला, मतलब सितारों की जो वहां प्लेसमेंट है वो इस तरह से है कि जैसे पुराने दौर में लोगों ने खुले आसमान के नीचे, क्योंकि वो रोजाना देखते थे आसमान को, तो उन्होंने उसकी मुख्तलिफ शक्लें इमेजिन कर ली। तो उसकी शक्ल के बारे में उन्होंने ये इमेजिन किया कि जैसे कि किसी ने अपने हाथ में बालियां पकड़ी हुई हैं, यानी जो सिट्टे होते हैं वो पकड़े हैं, तो सुम्बुला सिट्टे को कहते हैं। तो सनाबिल इसकी जमा है।
अंबतत उगती हैं सबआ 7 सनाबिला, हम क्या कहेंगे 7 बालें या उसकी सिटे के एक दाने में से 7 दाने निकलते हैं। फी में कुल्ले हर एक सुम्बुलतिन बाली के अंदर, हर बाली के अंदर या हर सिटे के अंदर मेआतु मेआतु मेआ कहते हैं 100 को अरबी जुबान में। मेआ ये आम लफ्ज है जो अरबी में बोला जाता है। तो जैसे रियाल हो 100 का नोट हो तो उसे कहते हैं मेआ रियाल, तो मतलब 100 रियाल। तो मेआ तो 100 हब्बातिन दाने, इसमें से 100 दाने या 100 दाना निकलता है उसमें से। वल्लाहु और अल्लाह ताला युदाइफु युदाइफु दुआइफु इसका मतलब है ज्यादा करना। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा करना, इज़ाफ करना किसी चीज को। हम बचपन में रियाजी पढ़ते थे तो रियाजी में ये वाली टर्म जो है ना ये यूज होती थी कि इसका अज़ाफ लें जी, किसी चीज का अज़ाफ लेना। या जैसे होता था जू अज़ाफ अकल, सबसे छोटा अज़ाफ लेना किसी चीज का। या एक होता था आदे आजम, इसका जो है आद लें, सबसे बड़ा आद इसका क्या होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी हम अपने बचपन में पढ़ चुके हैं। जो लोग 40 साल से ऊपर जिनकी एज है, 35 साल से ऊपर है, उन्होंने तकरीबन सब ने रियाजी के अंदर ये वाली पढ़ी हुई है। तो अज़ाफ का मतलब ज्यादा, बड़ा, तो बढ़ाना। युजाइफु वो बढ़ाता है, युजाइफु वो बढ़ाता है, ली वास्ते, मन जिसके, उसके, किसके। तो यहां पर क्योंकि जिक्र हो रहा है कुछ लोगों का तो इसलिए इसका मतलब हम करेंगे जिसके, ले वास्ते, मन जिस, तो जिसके लिए वो बढ़ाता है, लिमन जिसके लिए, या वो शाउ चाहता है। हम कहते हैं ना इन शा अल्लाह, इन अगर, शाह चाहे, अल्लाह अल्लाह ताला, मा शाह अल्लाह, मा जो कुछ, शाह चाहा, अल्लाह अल्लाह ने, जो अल्लाह ने चाहा। तो ये अल्फाज हैं। तो यहाँ पर है यशाउ, या मतलब वो शाउ चाहे, जो वो चाहे, वो इतना बढ़ाता है जितना वो चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, वासिउन वसी, वुसअत वाला। देखें लफ्ज होता है ना वुसअत, तो वासे का मतलब है जिसमें वुसअत हो, जो वुसअत वाला हो। अलीमुन इल्म से, इल्म जानना, अलीम जानने वाला। इसी तरह से एक लफ्ज है आलिम, आलिम भी जानने वाले को कहते हैं। और अगर हम कहें आलम तो आलम का मतलब होगा दुनिया। हरूफ वही रहेंगे, सिर्फ जबर जेर का तब्दीली के साथ मानी बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। तो फरमाया कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, का मसली उनकी मिसाल ऐसी है। कैसी मिसाल है? हब्बतिन जैसा कि दाना हो, अम्बतत उगे, सब सनाबिला 7 बालियां, हम 7 बालियां हम दाने को उगाएं, जमीन के अंदर दबा दें, तो ऐसी उसकी मिसाल अल्लाह की राह में खर्च करने की कि आपने जो खर्च किया वो समझो अगर 1 रुपया खर्च किया है तो एक दाना जमीन के अंदर बो दिया। अब उससे क्या हुआ? अम्बतत सब सनाबिला, उसमें जो पौधा निकला उस पौधे के ऊपर 7 बालियां लगी। फी कुल्ली सुम्बुलतिन हर एक बाली के अंदर में अतो हब्बतिन 100 दाने हैं। क्या खूबसूरत मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दी है कि अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करेगा, उसने जैसे एक बीज बो दिया, जितने खर्च किए उतने बीज बो दिए। अब हर बीज में से 7 बालियां निकली, हर बाली के ऊपर 100 दाने लगे हुए हैं। तो एक दाने से कितने बन गए? 700 बन गए। तो एक खर्च करने का बदला अल्लाह फरमा रहा है कि मैं 700 गुना तक दूंगा। और फिर यही नहीं, सिर्फ 700 गुना, आगे फरमाया वल्लाहु और अल्लाह ताला युदाइफु वो बढ़ाता है, ज्यादा करता है, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है। तो जिस तरीके से इंसान खर्च करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह उसका अजर बढ़ा देगा। ये मिसाल पहले भी दी जा चुकी है। एक बंदा तंग दस्त है, मिसाल के तौर पर उसके पास टोटल 20 रुपए हैं, उसमें से 20 में से उसने 5 रुपए जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए, तो उसने अपनी टोटल दौलत का 25% खर्च कर दिया। एक बंदा है उसके पास 100 रुपया था, उसने 100 में से 5 रुपए खर्च किए, तो उसने सिर्फ 5% खर्च किया। अब जो पहला बंदा था उसके पास थोड़े से पैसे थे, उन थोड़ों में से उसने ज्यादा खर्च कर दिए, ज्यादा परसेंटेज खर्च की। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के हाँ वजन को देखा जाएगा। वजन का क्या मतलब हुआ? कि जिसने जो अमल किया है
उसके उस अमल का वजन क्या है। अब वजन तादाद से तो नहीं हो सकता ना, वजन का मतलब कि कितना बारी है, बारी को हम कंसिडर करेंगे उसकी परसेंटेज से। एक तो ये कि अमाउंट परसेंटेज के हवाले से कितना परसेंट था, और दूसरा ये कि जब उसने खर्च किया उसके अपने हालात कैसे थे, क्या वो तंगदस्त था या या उसके पास बहुत ज्यादा फरागत थी। और दूसरा ये कि जब उसने खर्च किया क्या वो पैसा उसके पास इजाफी पड़ा हुआ था। देखें, हर सूरत में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा, लेकिन ये जो फरमाया ना कि वो बढ़ाता है अजर जिसका चाहता है, अब ये बढ़ावा ये इसके साथ रिलेट कर दिया उसने कि जितनी इंसान के दिल के अंदर खुलूस होगा, जितनी मुश्किल हालात में इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, और फिर जिस तरह से उसका पैसा अगर अज़ाफ़ी पड़ा हुआ है या फिर उसकी ज़रूरत का है, उसने किस तरीके से खर्च किया, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से उसको अजर देगा। और साथ उसने अपनी बड़ी खूबसूरत 2 सिफ़तों का ज़िक्र फरमा दिया। कहता है वल्लाहु वासिउन अलीम। अब अल्लाह ज़्यादा कर देगा लोगों के लिए जिसके लिए वो चाहेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत वुसअत वाला है। तो जो वुसअत वाला है वो कितनी वुसअत देगा किसी को, किसी के अजर को कितना ज़्यादा बढ़ाएगा, ये कोई नहीं जान सकता। ये सिर्फ़ वही ज़ात जानती है जिसने इंसान को अजर देना है। तो अब इंसान जैसे हालात में अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह फरमाता है अलीम भी हूँ मैं जानने वाला भी हूँ, दिलों को जानता हूँ, इंसान के हालात को जानता हूँ। ये जानता हूँ कि जो बंदा खर्च कर रहा है, उसके घर में या उसकी ज़ाती ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी, लेकिन अपनी उस ज़रूरत का उसने ख़्याल नहीं किया। उसने ये समझा कि यहाँ पर खर्च करना मेरी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला अजर भी उसी तरह से बढ़ा देगा। जैसे देखिए ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपने क्या किया? जब जंग के लिए माल जमा किया जा रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब से फरमाया कि लाइए माल जंग के लिए जो है ना वो कंट्रीब्यूट करें सारे के सारे। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का आधा सामान ले आए। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने कितनी खूबसूरत नज़्म लिखी है, सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उस नज़्म में वो ज़िक्र करते हैं उस वाक़े का। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा माल लेके आ गए। अब ये अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करना, अब उनके अजर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और दीगर सहाबा का जो अजर है वो अल्लाह तबारक व तआला के पास है। वो जानता है उसने कितना बड़ा अजर उनको देना है। जिन मुश्किल हालात के अंदर उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, उनका अल्लाह तबारक व तआला अजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक आम ऐलान फरमा दिया कि जो मेरे रास्ते में खर्च करेगा, अगर एक खर्च करेगा तो उसको 700 गुना अजर मिल जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहेगा अजर को और ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो वुसअत वाला है और वो लोगों के हालात को जानता है। अगली आयत में फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, अल्लज़ीना जो लोग युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने मालों को, अम्वाल जो है वो माल की जमा है, तो अम्वालहुम उनके माल, जो लोग अपने मालों को खर्च करते हैं फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सुम्मा उसके बाद या फिर ला नहीं, युतबिऊना, अब युतबिऊना एक लफ्ज हम पढ़ते हैं ताबे, इसका मतलब क्या होता है, किसी के पीछे चलना। तो युतबिऊना इससे क्या मतलब होगा कि जब वो माल खर्च कर देते हैं तो उसके पीछे नहीं जाते, मतलब ये उसको जिताते नहीं है, तो वो उसको बाद में नहीं रखते। इस तरह से इसका तर्जमा भी हम कर सकते हैं, ला युतबिऊना नहीं वो उसके पीछे जाते, मा अनफाकू जो उन्होंने खर्च कर दिया उसका वो जिक्र नहीं करते, किसी के ऊपर जताते नहीं है, मन्नन किस तरह से, एहसान के तौर पर। तो जब वो खर्च कर लेते हैं तो खर्च करने के बाद वो किसी के ऊपर एहसान नहीं रखते, वला अजन और ना ही, अज़न क्या होता है उर्दू में हम पढ़ते हैं ना, जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये लफ्ज़ जो है, जब आयात हम ख़वातीन के साथ जो रिलेटेड आयात थी उनके मामलात के बारे में, तो उसमें भी हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब तकलीफ, तो ना तो वो किसी के ऊपर एहसान जताते हैं और ना ही कोई तकलीफ देते हैं। खर्च करने के बाद वो नहीं रखते कोई एहसान और ना ही कोई तकलीफ, यानी जिस पे खर्च कर दिया है उनका खर्च करना कोई अपने
पर्सनल गेन्स के लिए नहीं होता, वो खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करते हैं, उसके बाद वो जो खर्च किया उन्होंने उसमें कोई एहसान और कोई तकलीफ नहीं रखते, लहुम उनके वास्ते है, ला वास्ते हुम उनके वास्ते है उनके, अजरु अजर हुम उनका, उनके लिए उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के नजदीक, वला और ना खौफुन खौफ होगा, कोई भी किसी भी तरह का खौफ, ये इसमें मार्फा आ गया ना, अल नहीं इसके साथ लगा हुआ, तो इसका मतलब है किसी भी किस्म का खौफ, वला खौफुन और ना तो कोई खौफ होगा, अलैहिम ऊपर उनके, वला हुम और ना वो, यहजनून एक लफ्ज हम पढ़ते हैं उर्दू के अंदर हुज़न, जैसे आमुल हुज़न हमने पढ़ा था ना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो हुज़न कहते हैं या हज़न कहते हैं गम को, तो यहजनून वो गम करेंगे और ना वो गम करेंगे। बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी खूबसूरत अंदाज में दो चीजों का यहाँ पर जिक्र फरमा दिया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और वो ऐसे खर्च करते हैं कि खर्च करने के बाद वो जिसके ऊपर उन्होंने खर्च किया है, जिसको उन्होंने माल दिया है, उसके ऊपर कोई एहसान नहीं जताते। खर्च करते हैं, भूल जाते हैं। खर्च करते हैं तो ये चीज ज़हन में रख के खर्च करते हैं कि हम फी सबीलिल्लाह खर्च कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इंसान ने किसी के ऊपर एहसान जता दिया खर्च करने के बाद, तो वो उसका खर्च करना अल्लाह के रास्ते में ना हुआ, फिर वो उसने अपने बेनिफिट के लिए, लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए या किसी के ऊपर एहसान जताने के लिए खर्च किया, इस पे उसकी पकड़ होगी आखिरत में। तो फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और उसके बाद वो किसी के जो उन्होंने खर्च किया है उसका किसी के ऊपर एहसान नहीं जताते और ना वो किसी को उस पे तकलीफ देते हैं, कि जिसको कोई पैसा दे दिया है फिर बाद में उसको अपने किसी पर्सनल गेन के लिए जो है ना उसको कहीं इस्तेमाल किया, कि जी मैंने दुनिया के अंदर ये ऐसा होता है ना माशरे के अंदर, कि जी फलां के ऊपर एहसान किया हुआ है तो इसलिए चलो वो हमारा ये काम तो करेगा ना। तो ये कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम अपनी लाइफ को कर लेते हैं। वो मेहनत जो हम हमारी आखिरत में हमारे काम आ सकती थी, वो दुनिया के अंदर इंसान जाया करके इस दुनिया से चला जाता है। तो बहुत बड़ी नाकामी में इंसान अपने आप को डाल लेता है कि दुनिया की छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, थोड़ी-थोड़ी मशहूरी के लिए और लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए या दुनिया का कोई और मटेरियल बेनिफिट लेने के लिए, कोई 4 वोट लेने के लिए या फिर इसलिए कि लोग मुझे कहेंगे जी ये बंदा तो बड़ा सखी है, ये सारी चीज़ें इनके लिए इंसान अपना आप बर्बाद कर लेता है, अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर लेता है। तो क़यामत वाले दिन जब वो अल्लाह के सामने जाएगा, हाथ उसके खाली होंगे, उसके पास है ही कुछ नहीं, सोचेगा वो मैंने तो बहुत कुछ किया था। उसको याद दिलाया जाएगा जो तूने जिनके लिए किया था उन्हीं से जाके ले ले। तो ये बड़ा एक नाजुक चीज़ है कि कोई चीज़ किसी के लिए कोई खर्च करनी, साथ तस्वीर बनवा लेनी कि लोग इसको देखेंगे, वो सारे का सारा ज़ाया गया। बल्कि उस पे पकड़ होगी। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि ये माल मैंने तुझे दिया था, तूने इसको किस काम के लिए खर्च कर दिया? किसी को दिया था लेकिन उस पे एहसान जता रहे हो या उस पे एहसान नहीं जता रहे तो मुआशरे को दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो और दिखावा तो अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों से मना फरमाया है। तो ये बहुत कीमती चीज़ है कि इंसान अपना कोई चीज़ भी जो पहली बात तो ये है कि दुनिया के बिखेड़ों में पड़ के हम बहुत कम ऐसा होता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। हमारी अपनी ज़रूरतें ही हमारी जान जो है ना वो नहीं छोड़ रही होती। हम कहते हैं मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, पूरी नहीं पड़ रही। तो क्या करते हैं हम अपने लिए एक दफ़ा मार्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर जाके हज़ारों रुपयों की हम शॉपिंग एक ही वक़्त में कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ देना पड़ जाए, उसमें हम सोच में पड़ जाते हैं, चलो ठीक है ₹100 दे देते हैं, 150 दे देते हैं, इतना भी बहुत है इसको। तो उस वक़्त हम इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते। लेकिन एक बड़े मॉल पे जाके वहाँ पर चीज़ जो है वो बाहर किसी और दुकान से अगर मिसाल के तौर पर हमें वो 2000 की मिल सकती है, मॉल के ऊपर वो 2500 की भी ले लेंगे और कहेंगे इट्स नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सारे के सारे लोग इसी तरह से खरीदते हैं। लेकिन वो जो ₹500 ज़्यादा दिया है, वो अगर हम वो किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, तो देखिए वो इंसान के लिए कितना बड़ा तोशा बन जाएगा आखिरत के लिए। और इस चीज़ को भी अगर हम ना देखें कि हम कोई अजर हासिल करने के लिए दे रहे हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है इसको सोचना कि भई मैं सवाब के लिए कुछ दे रहा हूँ। लेकिन ये छोटा दर्जा है, इससे बड़ा दर्जा, बल्कि सबसे बड़ा दर्जा कि जब किसी को दें, तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। ये माल मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं उसकी रज़ा के लिए ये दे रहा हूँ। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितना राज़ी होगा हमसे, अगर हम कोई भी चीज़ अपनी इस तरीके से खर्च करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में। तो ऐसे ही लोगों के लिए उसने फरमाया कि इनका अजर मैं फिर बढ़ा-चढ़ा के इनको दूँगा।
تو دو چیزوں، اچھا ایک تو یہ ذکر فرما دیا کہ ایک تو نہ کسی پہ احسان جتاتے ہیں اور نہ وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کا اجر تو پھر ان کے رب کے پاس ہی ہے۔ یہاں اجر کا ذکر ہی نہیں کیا کہ کتنا اجر دوں گا، پچھلی آیت کے اندر ذکر فرمایا تھا نا کہ مثال ایسے ہے، وہ عمومی ذکر فرما دیا کہ جب بھی کوئی خرچ کرے گا تو یہ کم از کم 7 اس کو جو ہے نا وہ 700 مل جائے گا۔ اور یہاں کیا ذکر فرما دیا؟ یہاں اماؤنٹ کا ذکر ہی نہیں فرمایا، کیونکہ یہاں پر معاملہ بہت بڑا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کسی پہ احسان جتائیں، اور نہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف بعد میں دیں، اس سے کوئی کام لیں، کوئی پرسنل بینیفٹ اس سے لیں۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تو پھر وہ جو اجر دے گا اس کے بارے میں اس نے کہہ دیا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو اگر ہم اپنی عام زبان کے اندر جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو کے اندر بولتے ہوئے، تو اس کے ٹرم میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ساری اس کی حقیقت جو ہے نا بڑی حد تک سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی سارے لوگوں کو کوئی چیز بانٹ رہا ہو، لیکن کسی کو کہہ دے کہ یار آپ کے لیے تو میں نے کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ان لوگوں کو جو ملا ہے نا مجھے اس سے کچھ اعلیٰ چیز ملے گی۔ تو یہاں کوئی انسان نہیں کہہ رہا، کوئی عام بادشاہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا بادشاہ، اس کا خالق، وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس طرح سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے ان کا اجر تو بس میرے پاس ہی ہے۔ اور ایک اس اجر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گلمس اس کی دکھائی ہے کہ وہ کیا ہے، کس طریقے کا میں اجر ان کو دوں گا۔ اب یہ اس کا ایک پارشل جو اس کی چیز ہے وہ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بڑا جامع ٹرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ بیان فرمائی ہے، پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں پہلے پارے کے اندر۔ تو اب خوف جو ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے اور ڈر کس چیز کا؟ دنیا کے اندر بھی جب انسان خرچ کرتا ہے نا اس کے اوپر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ میں نے خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا، اور غم اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر خرچ کر لیا ہے، اوہو میں نے ایسے ہی پیسے وہاں لگا دیے تھے، آج اگر میرے پاس ہوتے تو میں کچھ کر لیتا، پچھتاوا۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ مستقبل کا اندیشہ اور ماضی کا پچھتاوا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر خرچ کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کا خیال نہیں کیا ہوگا نا، انہوں نے یہ سامنے رکھا ہوگا کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے آخرت میں بھی ان کے پاس یہ چیزیں نہیں پھٹکیں گی۔ وہاں پر نہ تو انہیں کوئی مستقبل کا غم ہوگا اور نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو وہ اتنے خوش ہوں گے، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کے ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیں کیسا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ بیان فرمائے ان لوگوں کے لیے کہ جو خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس سے میرا مال کم ہو جائے گا، یا اس چیز کو اگر ان کے ذہن میں یہ چیز آ بھی جائے تو اس کو کوئی اتنی توجہ نہیں دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ مال اسی کا تو دیا ہوا ہے، تو ہم اسی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو بہت خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ یہاں پر ان الفاظ کے اندر بیان فرما دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا قول معروف، اب اسی کا تسلسل چل رہا ہے پچھلی آیت کا۔ اس میں فرمایا نا کہ جو خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا پھر اس کو جتلاتے نہیں ہیں لوگوں کے اوپر احسان کے طور پر، یا پھر کسی کو تکلیف دینے کی غرض سے، تو ان کا پھر اجر تو اللہ کے پاس ہی ہے، نہ خوف ہوگا ان کے اوپر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر فرمایا یہ دنیا کا معاملہ بھی اور آخرت کا بھی، کہ دنیا کے اندر جب وہ خرچ کرتے تھے انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اندیشہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ انہیں یہ ہوتا تھا کہ میں نے وہ پیسہ کیوں خرچ کر دیا، اس کا نہ جو ماضی کا انہیں پچھتاوا یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو آخرت میں بھی انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت اسی کا تسلسل، قول معروف، قول بات، ہم کہتے ہیں قول و فعل، قول بات، فعل کام، کسی کی باتیں اور اس کے کام، تو ورڈز اینڈ ایکشنز اس طرح سے ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو قول معروف، قول بات، معروف یہ عرف سے ہے نا، عرف مطلب اچھا یا پہچانا ہوا، تو معروف اچھی، قول معروف ایسی بات جو اچھی ہو، مطلب کیا؟ اچھی بات، دوسروں کو فائدہ دینے والی بات، و مغفرت، اور مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ معاف کر دینا، درگزر کرنا، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا، یا اچھی بات اور درگزر، خیر من صدقۃ،
खैरुन बेहतर है, बहुत बेहतर है, मिन सदकातिन उस खैरात से। सदका किसको कहते हैं? खैरात को। उस सदके से तो अच्छी बात और दरगुजर कर देना, माफ कर देना बेहतर है। यतबाउहा, यतबाउ बाद में आता है हा उसके, यानी जिसके बाद आता है अजन तकलीफ, एजा देना, किसी को सताना। अल्लाह अकबर। ऐसा सदका जिसके बाद किसी को तकलीफ दी जाए किसी भी तरह से, जहनी तौर पर तकलीफ दी जाए या जिस्मानी तौर पर तकलीफ दी जाए, किसी के ऊपर एहसान कर दिया, किसी महफिल के अंदर उसके बारे में वो सामने है या वो सामने नहीं है, उसकी एब्सेंस में एक गीबत के तौर पर ये कह दिया फलां के ऊपर तो मेरा एहसान है, फलां को मैंने पैसे, ये हम लोग बात करते हुए अक्सर ऐसा जो है वो होता है, हम लोगों को इस चीज का ख्याल ही नहीं रहता। हमने बहुत अच्छा कोई काम किया होता है, किसी महफिल में हम बात करते करते कह जाते हैं अच्छा फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। अब अगर उस वक्त खुदा न खास्ता दिल के अंदर, एक तो ये है ना कि इंसान बात कर रहा है किसी नेक मकसद के लिए कि अगले सुनने वाले को उस चीज से कोई मोटिवेशन मिलेगी, तो एक अच्छा काम किया है ताकि उसकी प्रोपेगेशन हो उस चीज की, कि दूसरों को भी मौका मिले अगर वो कुछ इस तरह का मामला देखें तो उसमें। लेकिन ये मामला बड़ा नाजुक हो जाता है, शैतान इस वक्त उसको ये नाजुक पॉइंट होता है इंसान का, इंसान के मामलात का, शैतान इंसान के ऊपर हमला कर सकता है और उस वक्त इंसान के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलवा सकता है जिससे उसका वो अजर जाया हो जाएगा। तो इसलिए अपने कारनामों को बयान करते हुए हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है कि अगर हमने किसी के साथ कोई नेकी की हुई है, अगर तो इंटेंशन ये है कि चले मैं अगर इसको बयान करता हूं तो इसकी वजह से ये मोटिवेशन मिले, लेकिन ये इंटेंशन होने के साथ ही हो सकता है शैतान हमारे मुंह से कोई और अल्फाज निकाला दे या हमारे दिल के अंदर अपनी बड़ाई आ जाए, ओ मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने तो ये काम कर दिया था, सारे लोग जो है ना वो कहेंगे देखो कितना अच्छा आदमी है। तो ये मामला जो है, तो इससे बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, हमें एहतियात करनी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि एक ऐसा सदका कि जिसके बाद तकलीफ दी जाए किसी को, उससे तो अच्छी है अच्छी बात, या फिर माफ कर देना, दरगुजर कर देना। वल्लाहु और अल्लाह ताला गनीयुन बेनियाज है, हलीमुन बुर्दबार। अच्छा अब देखें जैसी बात हो रही है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफतें उसी के साथ रिलेटेड जो है ना वो बयान फरमाई है। अगर कोई अच्छा काम समझता है कि मैंने अच्छा काम कर दिया, अच्छा काम करने के बाद उसने क्या किया कि जिसके ऊपर नेकी की थी, नेकी जितला दी, या उसको ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर इस वजह से तकलीफ दे दी कि इसने मुझे कौन सा कुछ कह देना है, क्योंकि मेरा तो इसके ऊपर एहसान है। जैसे अक्सर गुफ्तगू के दौरान सुना है कि इस तरह से बात हो जाती है ना, जैसे कहते हैं ओ भाई वो मुझे कुछ नहीं कह सकता, कोई बंदा कहे कि अच्छा भाई यार क्यों नहीं, क्या उसके ऊपर मेरे एहसान ही बहुत ज्यादा है, तो वो एहसान सारे के सारे गर्क हो गए दुनिया के अंदर ही, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा उनसे। तो अल्लाह फरमाता, अल्लाह ने दो सिफतें अपनी बयान फरमा दी, ऐसा अमल करने वाले से अल्लाह बेनियाज है, गनीयुन, वो गनी है, कोई जरूरत नहीं है उसे ऐसे अमाल की। जो एहसान करे और उसके बाद किसी को जिसके ऊपर एहसान किया उसको तकलीफ देगा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है उसके कामों की। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग अच्छा रवैया अपनाते हैं, अल्लाह ने अपनी दूसरी सिफ्त बयान फरमा दी, फरमाया हलीमुन, वो बहुत बुर्दबार है, वो बहुत ज्यादा दरगुजर करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व ताला इंसानों के दिलों को जानता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिल के अंदर क्या था। तो अब माल को खर्च करने के लिए, अब यहाँ पर जो इस ये आयत देखें बड़ी मुख्तसर सी है जो अभी हमने पढ़ी है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा पैगाम हम इंसानों को दे दिया है। तो फरमा दिया कि दिलदारी का एक कलमा, मतलब किसी की दिलजोई कर देना और किसी को दरगुजर कर देना, कुछ भी नहीं खर्च किया, किसी ने अगर कोई ऐसी बात कर दी है जो हमें बुरी लगी, हम सिर्फ दरगुजर कर दें, उसको कहें कुछ नहीं। या हम किसी से बात कर रहे हैं तो जो बात करें हम अच्छी बात करें। इन दोनों चीजों के बारे में फरमा दिया कि ये दोनों चीजें सदका से भी बेहतर हैं। ऐसा सदका देखें, सदका से दूसरे बंदे का कोई बहुत जरूरी काम, उस बंदे की कोई बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन अगर उस सदका के पीछे कोई तकलीफ छुपी हुई है, उसको तकलीफ देना मकसूद है या बाद में तकलीफ दे दी गई, तो अल्लाह फरमाता है कि इससे तो बेहतर है कि कोई अच्छी बात कर लो या किसी से दरगुजर कर लो। अच्छा अब अल्लाह तबारक व तआला ने
جو خرچ کس طریقے سے کرنا چاہیے، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں اور غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یہی لوگ خوب کار ہیں۔ خوب کار مطلب اچھے اعمال کرنے والے، ان کے ہی اعمال اچھے ہیں، اور اللہ اچھے اعمال کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تبتلو، لا مت، تبتلو یہ کیا ہے، تو تم، اور پھر ہے با توئے اور لام، اور آگے پھر واو اور الف اس کو جمع بنانے کے لیے ہے۔ تبتلو کیا ہے، ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں باطل، باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جھوٹا، تو تبتلو جھوٹا کرنا مطلب ختم کر لینا، کسی چیز کوئی ہوئی یا اس کو ان نل کر دے، اس کو نل کر دینا، کوئی چیز پازیٹیو ہے اس کو مائنس کر دینا، یہ ہوگا کہ لا تبتلو، کہ تم اپنی چیزوں کو جیسے کسی چیز کو ضائع کر دیا، تو ہم اس کا ترجمہ ضائع بھی کر سکتے ہیں، لا تبتلو، لا تبتلو نہ ضائع کر بیٹھنا، صدقاتکم اپنے صدقوں کو، صدقات جو ہے وہ صدقہ کی جمع ہے، صدقاتکم اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر بیٹھنا، بالمنی، من کیا ہے، احسان، پیچھے بھی پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا، تو پچھلی سے پچھلی آیت میں، تو یہاں پر فرمایا بالمنی، اپنے صدقات کو ضائع مت کر بیٹھنا، بالمنی احسان جتلا کر، والعزا اور تکلیف دے کر، جو پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا وہ یہاں پھر ذکر فرما دیا، قلزی مانند اس کی، ایسے شخص کی طرح، ینفقو جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، ہو اس کا مطلب اس آدمی کا جس کا ذکر ہو رہا ہے، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رعاء الناس، رعاء کیا ہوتا ہے، ریاکاری ہم پڑھتے ہیں نا، ریاکاری مطلب دکھاوا کرنا، ریا دکھاوا، کاری کام کرنا، تو ریاکاری دکھاوے کا کام کرنا، شو آف کرنا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی طرح جو ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کر دینا، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، جیسا کہ وہ بندہ کہ جو اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تصویریں بنواتا ہے، سیلفی بناتا ہے، اور پھر فیس بک کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر پوسٹ کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا سخی ہوں، سارا کچھ غرق کر لیا اس نے، اپنا محنت بھی کی، وقت بھی دیا، مال بھی دیا، لیکن ایک چھوٹی شیطان نے ایسا حملہ اس کے اوپر کیا اپنے کیمرے کا پیٹ بھرنے کے لیے اور لوگوں کو وہ دکھانے کے لیے، وہ اس نے کیا کیا کہ تصویر بھی ساتھ ہی بنا لی، اگر تو اس میں انٹینشن یہ تھی، اب انٹینشن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اکثر اس میں معاملہ جو انسان کا ہے، انسان کی جو سائیکولوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان معاملات کے اندر انٹینشن ہمیشہ ڈگمگا جو ہے وہ گڑبڑ والی ہی ہوتی ہے، کہ لوگ دیکھیں گے، اگر نہ بھی ہو انٹینشن اس طرح کی پہلے شروع میں، لیکن جب وہ تصویر لگے گی لوگ تعریف کریں گے تو خدا نخواستہ دل کے اندر کوئی غلط بات آ سکتی ہے، اس لیے نیکی کر دریا میں ڈال والا جو پرانے لوگوں نے، بڈھوں نے مقولہ بنایا ہوا تھا نا، تو وہ لوگوں کی تربیت کے لیے، معاشرے کی تربیت کے لیے، بچوں کی، بڑوں کی تربیت کے لیے وہ بنائے تھے، کہ بس ایک دفعہ نیکی کسی کے ساتھ کی ہے بھول جائیں کہ نیکی کی ہے، کیونکہ نیکی اگر وہ ہم نے اس کو اس طرح سے یاد رکھا کہ میں نے فلاں کے اوپر نیکی کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کسی دن ہمارے منہ سے اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو اس کو تکلیف دے، یا ہم اس کے اوپر احسان جتا دیں، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی، تو اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے جو ایسی نیکی ہے، جو اگر تم کسی کے ساتھ ایسے کرو گے تو کیا ہے کہ اس بندے کی طرح یہ معاملہ ہو جائے گا جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ کے اوپر تو یقین ہی نہیں رکھتا اور نہ ہی یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔ شاہد بھائی 20 منٹ سے زیادہ ہو گیا، آپ پلیز بیچ میں وقفہ لے لیجئے، شکریہ، جی جزاک ٹھیک اللہ۔ ہے، جی ٹھیک ہے۔